watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत. Or would you join in once and stop it forever? Join in what the भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चन है. देख सकते हो आप भाई की ऐसी को, भाई कितने गर्व से हंसा है. सब भाई ने कितनी अच्छी बातें करी हो, कितना अच्छा क्लीन रोस्ट दिया हो. इस पर हंस रहा है. इसे समय रहना सबसे पहले रणवीर अलाहाबादिया. इस पे जो आप इतने अच्छे कमेंट्स और वो कर रहे हो, इसे डार्क कॉमेडी नहीं कहते, इसे कहते हैं नीचपंथी. ये गिरावट नीच है बिल्कुल. इसे डार्क कॉमेडी नहीं कहते. ये कॉमेडी नहीं है होती भाई, ये नहीं होती कॉमेडी की इतनी गंदी तरीके से जानते. ये सारे वही यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने किसी न किसी टाइम पर बॉलीवुड के ऊपर नेपोटिज्म ये सब करा है. कम से कम उन्होंने यही करा, किसी के माँ बाप के बारे में किसी ऑन द स्टेज इतना नहीं बोला. सलमान खान ने उनको डांटा जिनको डांटा, उनकी बेइज्जती करी, उनका करियर खाया, बट किसी के बारे में इतना बुरा नहीं बोला गया. इतना बोला गया तो इतने अपमानजनक वर्ड्स जो अपने मुंह से बोलते हुए शर्म आ रही है. वॉचिंग अस एग्जॉर्ट जॉइन अगेन वर्ड्स, ये क्या बात होती है? मतलब इतने अपमानजनक वर्ड्स हैं ये भाई कि ये इंडियन कल्चर क्या मैं कह रहा हूँ, ये कोई सेंटिमेंट धर्म की बात नहीं है. ये हर धर्म हर नवाज हर उसमें होता है. ये पूरी वर्ल्ड की बात है. मानता माँ बाप से बड़ा कोई भी रिश्ता होता, वो भी इंडियंस में. हम कितने भी वेस्टर्न हो जाएं, कितने भी पढ़ लिख लें, पर एक बेटा कभी अपने बाप से नजरें नहीं मिला पाता है. यही होती है कि इंडियंस पर की पेरेंट्स की परिभाषा. और इसे हम फुल दिल से इज्जत मानते हैं और करते डरते नहीं. हम इज्जत मानते हैं और करते रहते हैं. तो इसमें इतनी गंदी वर्ड्स बोलना ये तो मुझे नहीं लगता ठीक है. अपूर्वा ने बोला, देखो मैं उसके बारे में इतनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस जो लड़के थे ना, जो कंटेस्टेंट था, उसने भी कुछ वजह ना कुछ ऐसा कुछ वर्ड्स यूज़ करे, उसके ऊपर उसने जो है रिएक्ट करा तो वो उतना चलता भाई. क्योंकि उसमें वो डार्क कॉमेडी है कि भाई उसने अपने ऊपर लिया और कर दिया. बट जो पूर्वा ने एक मिडपेट वाला बोला वो थोड़ा मुझे नहीं लगा जो डार्क ह्यूमर होना चाहिए. बट अगर वो माना जाए तो वो भी एक बहुत, अगर जा रहा है डार्क ह्यूमर में, डार्क कॉमेडी हो सकती है. बट जो माता पिता के बारे में बोला गया ना, दिक्कत सिर्फ उसके बारे में आ रही है. इतना रणवीर अलाहाबादिया के मैं उसके ऊपर भी बताऊँगा कि रणवीर अलाहाबादिया फैंस के ऊपर भी कहूँ कि वो कर रहे हैं भाई. इतना नहीं बोला गया. आप खुद सोचो, आप किसी शो में जाते हो जिसमें आपके पास इतनी मिडिल क्लास फैमिली से इतना बड़ा पैसे वाले नहीं हो आप, और आपके सामने कपड़ा खा जाए 2 करोड़ मेरा अल्लाह ही चूस ले. ये क्या बात होती है भाई? किसी के लिए अगर आपने अच्छा पैसा कमा लिया, चलो आपने बहुत बड़ा यूट्यूब से एक बहुत बड़े इनकम क्रिएट कर लिया, बड़े अवार्ड्स लेते हो, बड़े क्रिएटर्स से मिलते हो, बड़े सब कुछ कर रहे हो, तो भाई जब भी इतना नहीं कर सकते आप कि किसी को इतना गंदा करो. आपको पता है इस शो की कितनी ज़्यादा हाइप है कि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर शो 10 to 12 मिलियन व्यूज़ अचीव कर लेता बड़ी आराम से. इतने बड़े शो में आप जा रहे हो जो उसमें इन्होंने कह दिया, जो ये कह रहे थे स्क्रिप्टेड नॉन स्क्रिप्टेड शो है बिल्कुल, वो बोला जाता है जो दिखाया जाता है. मतलब जो कंटेस्टेंट हो, जो जजेस आ रहे हैं, वो अपने मन से कुछ ही बोल सकते हैं. जो उनकी विश है वो सब बोल सकते हैं, ठीक है. और आप जो कह रहे हो वो सब बोल सकते हैं. आपके हाथ में कोई एक स्क्रिप्ट नहीं दी जाती, कोई कुछ नहीं जाता, आपको कोई पेमेंट नहीं करी जाती. बस इसमें इतना होता है कि जो जजेस आते हैं वो इस शो की जो क्लिप्स हैं वो कहीं भी अपने यूट्यूब हैंडल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, कहीं भी इंटरनेट पर वायरल कर सकते हैं, अपने हैंडल्स पे डाल सकते हैं. चीज़ की परमिशन होती है. और जो जजेस जो कंटेस्टेंट्स आते हैं उनमें से एक विनर होता है जो साइड टिकट प्राइस का पेमेंट ले जाता है. तो ये सब इसका शो का वो है, रेवेन्यू पर्पस है और ये चलाने को है. जो काफ़ी अच्छा जो समय ना सोचा था कि इससे क्या होता है, नए चेहरों को अंजाम मिलता है. आपने काफ़ी सारे नए चेहरे देखे होंगे जो इस शो से काफ़ी बड़े बने और काफ़ी उन्हें हाइप मिला. कभी अंडररेटेड हुआ करते थे वो आज ओवररेटेड हुए और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए. ओवररेटेड कोई भी मत ले लेना, काफ़ी सोच समझ से बोला गया इसलिए हाइप मत लेना कि भाई ओवररेटेड बोल दिया. वो काफ़ी डिजर्विंग हुए. और लेकिन जो शो को बंद करवाओ, बैन तो मत करवाओ, क्योंकि इससे नए चेहरों को इल्ज़ाम मिलता है, वो अपनी लाइफ में कुछ आगे कर सकते हैं. डार्क कॉमेडी का एजेंडा है ना, जो पीपल की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना कि 2 करोड़ में ये कर लो, कि यू वॉच इट, यू जॉइन अस, ये वर्ड्स बहुत गंदे हैं भाई. ये मैं बता नहीं सकता कितने गुस्सा आती है. जितनी बार इस क्लिप को देखते हैं ना, वो क्लिप को, उतनी बार रणवीर को कैसे करके शांत करने रहते हैं ना मन को कि भाई चलो क्रिएटर है, काफ़ी अच्छा करा है, धर्म के ऊपर बोला है. बट वो एक कहते हैं ना, तुम्हारे 100 अच्छे काम और तुम्हारा एक बुरा काम सारा एक उल्टे में चला जाता. रणवीर ने बोला, रणवीर अलाहाबादिया ने, उसके तो अगर 1000 या लाख अच्छे काम भी कर देते ना, जब भी सारे चले जाते. बिकॉज माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है इस दुनिया में. अगर उनके बारे में कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला जाएगा, दुनिया करता किसके, दुनिया करती किसके लिए? हम किसके लिए करते हैं? अपने माँ बाप के लिए. एक बेटा किसके लिए करता है? माँ बाप. क्योंकि माँ बाप हमारे लिए करते हैं और हमें खुशी मिलती है. वो खुश दिखते हैं ना, उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है. तो आप रो के दिखाओ, कुछ भी करके दिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक क्लिप दिखाता हूँ आपको. Wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform. Obviously, this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind what happened. Just give an apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part.
The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive. आप पछतात बहुत किया जब चिड़िया छुप गई खेत, और आपके इन वर्णों में मुझे नहीं लग रहा है कोई भी खेत। भाई ये लर्निंग नहीं है, ये बहुत बड़ी लर्निंग है भाई। तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा इस बात से, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। और तुम्हें समझ आ रहा है जब भी तुम ऐसे ही कर रहे हो कि भाई मुझे इस पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देना। जस्टिफिकेशन तो तुम्हें देना पड़ेगा कि आप इतने सनातन धर्म वाले बंदे हो, आप इतने सब गंदी बातें करते हो। मेरे को इसका जस्टिफिकेशन समझ रहे ना, आपके जो पिताजी परमेश्वर हैं, जो बड़े से बड़े पत्रकार को इंडिया को तैयार करा है, आपको भी थोड़ा जस्टिफिकेशन दे दो कि डार्क कॉमेडी क्या करके एक और लाने वाले हैं, जैसे नीच कॉमेडी। तो नीच कॉमेडी एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी, किसी भी देश में नहीं कर सकते भाई इतनी की कॉमेडी। उस समय के उसके रणवीर अलाहाबाद या रिजेक्टेड क्वेश्चन से ये तो अच्छे से तुम्हारा शो भी छपरी को टैलेंट है भाई। बहुत देर से कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि भाई शांत रहना, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बीफेक्ट जी आप देख लीजिए। आपको पता है कि वो कैसी और कैसे शब्द यूज करेंगे, समझ लेंगे। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन में समझ नहीं आता। रंगीला आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, बड़े लोग आपके पास आते हैं, बड़े संपर्क। तो भाई अगर तुम इतने बड़े हो ना, अगर तुम एक अपने वो करो, समय पता है कितना ट्रोल क्यों नहीं हो रहा। इस समय ने अपनी एक ऐसी बना रखी है कि समय नीच सादी शक्ल कर सकता, वो सही अपनी रात कॉमेडी करता, तो समय की पे नहीं होगा। पर रणवीर भाई आप ऐसा नहीं करते थे। आपने काफ़ी सनातन धर्म स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोला गया है, जिसके ऊपर एक ऐसे सोने ऐसे बंदे को वो करा कि जो भाई अगर वो अपना कुछ गजमाने आया, कल्ला गजमाने आया कि भाई मैं चल जाऊँगा, काफ़ी सपने लेकर आया कि बहुत अंडररेटेड रह गया कि मैं कुछ ज़्यादा बड़ा कर सकता था। इस वजह से ही तो वही शो में आया, और ना काफ़ी बड़े बड़े शोज़ पड़े, इतना तो ये शो भी नहीं है, पर वो कुछ अपने शोज़ लेकर आया कि भाई इससे कुछ होगा, मैं 30-40 हज़ार की जनता बना के लेके जाऊँगा, इनको अटेंड करूँगा जो मैं नहीं कर पा रहा था। बट आप क्या कर रहे हो, 2 करोड़ में मेरा ये कर दे, किसी बंदे से कह रहे हो आप मैं इतना उसे दूंगा, तुझे क्या ये देखना है कि ज्वाइन करना है, क्या बात है भाई। ये तो नहीं है, ये तो बहुत अपमानजनक वर्ड्स हैं जो मैं पूरे बोल भी नहीं सकता। वो वर्ड्स हैं तो एट द एंड काफ़ी बेकार चीज़ें हुई। समय रैना ने काफ़ी करा, सुना जा रहा है कि उन्होंने सारे कंटेंट जितना भी रिमूव कर दिया गया है, सब गवर्नमेंट सब उस पर आ चुकी है। एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो कुछ तो उस पर होगा निर्णय, हम क्या कर सकते हैं। हम एक वीडियो के ऊपर से कि बस ये निवेदन कर सकते हैं कि शो को बंद नहीं करा जाना चाहिए, शो को चलते रहना चाहिए। शो में डार्क कॉमेडी जिंदा रहे, डार्क कॉमेडी को शो बना तो डार्क करो, बट इज्जत एक सेल्फ रिस्पेक्ट को मत छुओ कोई किसी को भी। अब बात रही अपूर्वा जो कोली बोली हैं उनकी, मैं बात करूँ, मुझे वो शो में इतनी गलत नहीं लगी, क्योंकि वो बंदा था वो भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर की बातें कर रहा था। वो जो वो वर्ड्स बोल रहा था तो उन्होंने भी उसका रिप्लाई करा, एक ऐसा रिप्लाई या सैवेज रिप्लाई आप कह सकते हो जो उन्होंने करा। बट लेकिन जो उन्होंने करा वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा मेरे लिए, बट रणवीर अलाहाबादिया ने करा, उनकी उन्हें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। और आशीष चंचलानी सर का तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं, बट उन्हें बोलना चाहिए था उसके ऊपर। भाई बच गए, बहुत बच गए हो आशीष भाई, बहुत बच गए हो। लाख जान बची तो लाखों भाई, लौट के बुद्धू घर को आए, बाल बच गया आपका। और समय भाई और आपके रणवीर भाई करियर में थोड़ा लगेगा, ऐसे अप डाउन आते रहते हैं। 2025 की आपने एक बहुत बड़ी शुरुआत कर दी है। तो ये सब मिलते रहेंगे सीरीज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ जी, अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपनी राय ओपिनियन दें, और वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं तो बताइए। और हाँ, वीडियोज़ आती रहेंगी, पर कोशिश करेंगे ऐसे कंटेंट फिर ना ही लाएँ, और ऐसा कंटेंट